ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल और नुकसानात। ऑक्सीटोसिन का किरदार। ऑक्सीटोसिन यूनानी ज़बान का वो लफ्ज़ है जिसके मायने सहूलत, आराम और तेज़ी से पैदाइश है। ऑक्सीटोसिन बच्चे की डिलीवरी के वक्त होने वाली दर्दों या लेबर पेन के दौरान दिमाग से कुदरती तौर पर खारिज होने वाला हार्मोन है, जो रहम के फैलाव और सुकड़ाव के लिए तहरीक पैदा करता है। इसके अलावा जब दूध पीने वाला बच्चा थनों पर मुंह मारता है तो इस वक्त भी ऑक्सीटोसिन खारिज होकर मेमोरी ग्लैंड के सेक्रेटरी टिश्यूज में तहरीक करके दूध को थनों में उतार देता है। ऑक्सीटोसिन में 8 अमीनो एसिड की एक तरतीब के साथ मौजूदगी इसे प्रोटीन की तरह का हार्मोन बनाती है, जो खून के जरिए खारिज होने वाले मकाम से ज़रूरत की जगह पहुंचता है। इस हार्मोन का बुनियादी काम सोडियम आयंस को मसल्स के अंदर सरायत कराकर डिलीवरी के वक्त रहम के अज़लात के फैलाव और सुकड़ाव के अमल को कंट्रोल करके बच्चे को बर्थ कनाल में धकेलकर डिलीवरी के अमल को तेज़ी और सहूलत से मुकम्मल कराना है। इसके अलावा इस हार्मोन का मकसद दूध पैदा करने वाले सेल्स एलिव ऑयल के इर्द गिर्द पाए जाने वाले रुके हुए मसल्स और सेल्स में इंतशार और खिंचाव वगैरह पैदा करके दूध को थनों में उतारना है। ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल। बदकिस्मती से ये इंजेक्शन पाकिस्तान के हर गांव देहात में बगैर किसी परेशानी के हर छोटे बड़े जनरल स्टोर या करियाना की दुकानों पर बगैर किसी डॉक्टर के नुस्खे के बाआसानी दस्तयाब हैं। लोगों में इस इंजेक्शन की समझ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिनको इसका नाम नहीं आता वो दुकानदार से दूध उतारने वाला, पिसमाने वाला या सुंघाने वाला इंजेक्शन कहकर हासिल कर सकते हैं। इसकी बुनियादी वजह आम लोगों को वक्ती फ़ायदे का पता होना और बाद के नुकसानात से लाइल्मी, ज़्यादा दूध की लालच, दूध निकालने के वक्त में कमी और आसानी, कटड़ों और बछड़ों का दूध बचाना वगैरह अहम है। लेकिन बदकिस्मती से ज़्यादातर अवाम इस इंजेक्शन के जानवरों के साथ इंसानी सेहत के नुकसानात से भी वाकिफ नहीं है। ऑक्सीटोसिन के जानवरों पर नुकसानात। सबसे पहले इस इंजेक्शन का जानवरों में सुबह शाम का इस्तेमाल दूध उतारने के अमल को तकलीफ देह बना देता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से यूट्रस सिकुड़ती और फैलती है, जो बजाते खुद एक तकलीफ देह अमल है। इस वजह से ये एक गैर इखलाकी तरीका है। इस इंजेक्शन के सुबह शाम बेदरीग इस्तेमाल की वजह से पैदा होने वाली सुबह शाम की यूट्रस कंट्रैक्शन जानवरों में बालाखिर बांझपन पैदा कर देती है, जिससे नॉर्मल जानवरों से लेकर अच्छी नस्ल की भैंस या गाय बच्चा पैदा करने की सलाहियत से महरूम होकर गोश्त के भाव बेच दी जाती है। जानवर की नॉर्मल जिंदगी भी इस हार्मोन की बेदरीग इस्तेमाल से कम हो जाती है। जानवरों का ज्यादा दफा बच्चा पैदा करने की सलाहियत से महरूम होना भी इसी हार्मोन का मरहून मिन्नत है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का अंधाधुंध इस्तेमाल जानवरों में हार्मोन के बैलेंस को खराब कर देता है। ये इंजेक्शन साड़ोमेस्टेटिस का बायस भी बनता है, क्योंकि हार्मोन में बिगाड़ दूध के अज्जाए तरकीबी को कायम रखने वाले सेल्स में भी खराबी पैदा कर देता है, जिसका नतीजा साड़ों की सूरत में सामने आता है। इसके अलावा जानवर के हवाने का बैलेंस खराब होना भी इसी इंजेक्शन की ज्यादती का ही शख़साना है। दूध के साथ इंसानी जिस्म में दाखिल होने के बाद ये हार्मोन बुरे तरीके से इंसानी सेहत पर असर डालता है। ऑक्सीटोसिन से निकाला गया ये दूध इंसानी जिस्म में मौजूद हार्मोन्स के बैलेंस को भी खराब कर देता है। इस डिस्टर्बेंस की सबसे बड़ी मिसाल बच्चियों का बहुत जल्द बलोगत की उम्र को पहुंच जाना है। रिसर्च के मुताबिक इस साइंसी इजाद के बाद लड़कियों की बालिग होने की उम्र 16 साल से कम होकर 10 साल तक पहुंच चुकी है। छोटी उम्र के लड़कों में गायनोकोमेस्टिया यानी नौ उम्र लड़कों के सीनों पर औरतों की तरह के उभार पैदा होना, इसके अलावा छोटे बच्चों की कमज़ोर बीनाई, आंखों की कमज़ोरी, छोटी सी उम्र में चेहरे और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर बालों का उगाव, जिस्म में ताकत का महसूस ना होना,
ہر وقت کمزوری محسوس ہونا بھی آکسیٹوسن کے اثرات ہیں۔ حاملہ خواتین کے اس دودھ کے استعمال سے پیدا ہونے والے بچے میں پیدائشی نقص، قوت مدافعت کی شدید کمی اور ڈیلیوری کے وقت خون کا زیادہ اخراج بھی اسی انجیکشن کے دودھ کا شاخسانہ ہے۔ یہ تمام نقصانات انسانوں اور جانوروں کی صحت کی خرابی کا چھوٹا سا نمونہ ہے، مگر اصل میں یہ نقصانات اپنی سلو پوائزننگ اور ہارمون ڈسٹربنس کی وجہ سے کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں۔ آپ تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ اچھی نسل کی جانوروں کو بچانے، پاکستان میں جانوروں کی پیداوار کو بڑھانے کے ساتھ انسانی صحت کے نقصانات کو بھی مد نظر رکھ کر اس عمل میں اپنا کردار ادا کریں۔